जी, तो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे मेथड्स, टेक्निक्स, कुछ ऐसे प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस, कुछ ऐसे बिज़नेस प्रपोज़ल्स, कुछ ऐसी बिज़नेस टेक्निक्स जिनके थ्रू आप डॉलर्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। क्योंकि हम जो लोग हैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हम डॉलर्स में अर्निंग करें, हमारा सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो डॉलर बेस्ड हो, डॉलर ओरिएंटेड हो। तो जब हम बात करते हैं डॉलर्स को अर्न करने के हवाले से, तो हमारे पास जो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमें जो समझ आती है वो है एक्सपोर्ट्स की। जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पाकिस्तान से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब जब हम बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट करना है और हमने किसी ऐसी प्रोडक्ट को लेके हमने मार्केट कैप्चर करनी है, तो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है कि पाकिस्तान से 3 डिफरेंट रीजन्स में एक्सपोर्ट होती है। जो हमारे मुल्क में जो चीज़ें बनती हैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, मगर हम जब एरिया की बात करें तो एक गल्फ़ रीजन है, एक यूरोपियन मार्केट है और एक यूएस मार्केट है। ये 3 ही ऐसी मार्केट्स हैं मेन जो की प्लेयर्स जहाँ पर पाकिस्तान से मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं। किस प्रोडक्ट की कहाँ डिमांड है, उसके लिए आपने कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को देखना है, लोकल वहाँ के जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखना है और प्रोडक्ट गैप जो है उसको अपने फिल करना है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन फॉर द राइट प्रोडक्ट या सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट की सिलेक्शन की बात करते हैं पाकिस्तान से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करने के हवाले से, तो हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हमें देखने को मिलती हैं। एक नंबर 1 है आपकी टेक्सटाइल, नंबर 2 लेदर गुड्स, नंबर 3 राइस, नंबर 4 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि ये 4 ऐसी मेन प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिनकी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड मार्केट है। और जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को इन 4 में से किसी भी एक प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर उसके साथ आप इन कॉन्टेक्ट रहते हैं, तो उसको भी पता होता है कि पाकिस्तान 4 डिफरेंट रेंज में एक अच्छी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्वालिटी दे रहा है। अब हम जब यूएसए में एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें फूड और ड्रग के हवाले से जो एफडीए है वहाँ से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। और हम अगर बात करें हैंड वुमन रग्स की, हाई क्वालिटी लेदर गुड्स की, तो उसके लिए हमें किसी भी वाले से इस तरह की हाई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम जब गल्फ़ की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें जो ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है वो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और अगर हम बात करें हलाल फूड्स के हवाले से, तो हमें हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो चाहिए होता है फॉर फूड एक्सपोर्ट। अब ये बात क्लियर होगी कि यूएसए के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, यूरोप के लिए डिफरेंट और गल्फ़ के लिए डिफरेंट। जो टिप्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी, हमें गूगल ट्रेंड से मिलेंगी, हमें यूरो मॉनिटर से मिलेंगी और हमें वर्ल्ड बैंक मार्केट रिसर्च से हमें जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, एक एनालाइज कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेंड्स क्या हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है आपके उन प्रोडक्ट्स का जो आप पाकिस्तान से कर रहे हैं किसी भी उस रीजन में। जो मैंने आपके साथ 3 रीजन्स मेन डिस्कस किए हैं, ऑब्वियसली रीजन तो अफ्रीकन मार्केट भी है, बहुत से और रीजन्स हैं, बट मेन जो रीजन्स हैं वो 3 हैं जिसमें ऑलरेडी हमारी एक अच्छी क्लाइंटेज है। तो अब आपके साथ मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा कि किन किन प्रोडक्ट्स की, किन किन कैटेगरीज की जो एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी वो हम लोग कर रहे हैं, मेन जो रीजन्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।